हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोलोगे सर आपने इतना लंबा लेक्चर लिया, हमारे माथे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। देखो बेटा, एक बात समझना, जितना बेस हमारा स्ट्रांग होगा ना, उतना आगे चल के सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी बेटा, इजी हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपन धीरे धीरे सारी चीजों को कवर अप करेंगे। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना ठीक है भाई साहब, पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि भाई साहब मेरे सारे बच्चों को कम से कम 90% चीजें समझ में आए। थोड़ा बहुत सर के ऊपर से जाता ही है, ठीक है। चलो बेटा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चलिए, क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। मैंने आपको बताया था सिंबल। बोलोगे यस सर, आपने हमें बताया था सिंबल। अगर इस सिंबल को हम किसी सेट में डाल दें, अगर हम सिंबल को क्या करें बेटा, है ना, किसी सेट में डाल दें, है ना, मतलब कलेक्शन ऑफ सिंबल, मतलब अगर बहुत सारे सिंबल है तो कुछ सिंबल्स को अगर अपन निकाल कर सेट में डाल दे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था अल्फाबेट। क्या कहा जाता था बेटा? उसे कहा जाता था अल्फाबेट। और बेसिकली अल्फाबेट क्या है बेटा, इसको हम लोग समेशन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये क्या, एक तरह का सेट है। ये क्या है बेटा, एक तरह का सेट है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर सिंबल होता है। जैसे मान लो ए बी सी डी, ये सारे सिंबल्स हैं। तो अगर हम लोग सिंबल के वो सेट के फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा अल्फाबेट कहलाता है। बोलोगे यस सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अगर हम लोग इस अल्फाबेट को क्या करें बेटा, सीक्वेंस में अरेंज कर दें। क्या कर दें बेटा? सीक्वेंस में अरेंज कर दें। जैसे मान लो कि ये हमारा अल्फाबेट है, हम लोग क्या करें, इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। ए बी सी डी, ये एक सीक्वेंस बन सकता है ना, ए बी सी, ये एक सीक्वेंस बन सकता है। कोई जरूरी है सभी अल्फाबेट का अपन यूज करें। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, डी सी ए बी, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी डी सी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम लोग अल्फाबेट को सीक्वेंस में अरेंज कर दें, अगर हम लोग अल्फाबेट को मेरे प्यारे बच्चों सीक्वेंस में अरेंज कर दें, बात समझना, अगर हम लोग अल्फाबेट को क्या करें, सीक्वेंस में अरेंज कर दें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा? हाँ, क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, अगर अल्फाबेट को हम लोग अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। चलो, तो अगर आप सारे स्ट्रिंग को, अगर आप मेरे प्यारे बच्चे सारे स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट कर लो, आप क्या करो बेटा, जितने भी आपके पास स्ट्रिंग है उसको क्या करो बेटा, आप एक जगह पे कलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी इतने सारे स्ट्रिंग हैं, अगर हम लोग इसको क्या करें, एक जगह पे कलेक्ट कर लें, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जितने भी स्ट्रिंग है बेटा, उसको अगर हम लोग एक जगह पे कलेक्ट कर लें, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है आपका लैंग्वेज। जैसे कि ए बी सी डी, ये एक आपका स्ट्रिंग है, ए बी सी ये आपका एक स्ट्रिंग है, डी सी ए बी ये आपका एक स्ट्रिंग है, और ए बी डी सी ये आपका क्या हो गया? एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर आप मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिंग को एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा? उसको आप बोलते हो लैंग्वेज। क्या बोलते हो बेटा? आप उसे बोलते हो लैंग्वेज। अगर और अच्छे से बात करें कि नहीं यार सर, हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल हो गए, हम लोग और अच्छे से बात करना चाहते हैं बेटा, तो लैंग्वेज कुछ नहीं है बेटा। लैंग्वेज सिंपल सी बात है, इट इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग। लो, खत्म बात।
अगर आप स्ट्रिंग को एक सेट में एक जगह पे कलेक्ट कर देते हो, ठीक है, देखो बेटा, जैसे आप सिंबल का सेट बनाते हो बेटा, बात समझो, अगर हम लोग सिंबल का सेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अल्फाबेट। एकदम सिंपल सी बात आप समझना, अगर आप सिंबल का सेट बनाते हो तो वो अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। और अगर आप मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिंग का सेट बनाते हो, अगर आप क्या करते हो बेटा, स्ट्रिंग का सेट बनाते हो, तो वो आपका लैंग्वेज कहलाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू। मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करना चाहूंगा। सिंपल सा बात है बेटा कि अगर आप सिंबल का सेट बनाते हो तो उसको अल्फाबेट कहा जाता है, और अगर आप स्ट्रिंग का सेट बनाते हो, अगर आप स्ट्रिंग का सेट बनाते हो तो वो लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। अगर आप इसे काउंट कर सकते हो, इफ द सेट इज काउंटेबल, तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, उसको आप फाइनाइट लैंग्वेज बोलोगे। और अगर आप इस सेट को काउंट नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट लैंग्वेज आप उसे कहोगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये बेसिक सा आपका रिकॉल हो गया। और देखो, अगर बेस अच्छा होगा ना, अगर आपको पता है स्ट्रिंग क्या है, अब क्या आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे ना, लैंग्वेज में स्ट्रिंग को खोजेंगे, ऑटोमेटा आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि भैया इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग है या नहीं है ना, इस लैंग्वेज में ये वाला स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर थोड़ा बहुत सर के ऊपर से भी जा रहा, हो जाएगा, टेंशन ना लो, नस नस में बैठाना भाई साहब, टीओसी आपके नस में दौड़नी चाहिए वो लोग घटिया इंसान, अगर इसमें से कुछ जरूरी आपको लग रहा तो यू कैन नोट डाउन, ओके। लेकिन बोलोगे सर बहुत घटिया इंसान हो आप, बहुत घटिया, बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं चलो भाई साहब, है ना। अब बात करते थे यार, होता क्या है ना, अगर एक ही लेक्चर में सब बात करने लगे, स्ट्रिंग बात करने लगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बात करने लगे, ए से शुरू हो रहा, डी पे खत्म हो रहा, अगर एक ही क्लास में सारी बातें कर लेंगे यार तो फिर मजा क्या। 6 महीना अपन को समय मिलता है, 4 महीना समय मिलता है, 4 महीना में 120 दिन होते हैं, है ना। अगर आप एक एक लेक्चर भी पढ़ते हो एक दिन में, कम से कम भाई समय लगा, अच्छे से पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है ना। चलिए बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। चलो, सिंपल सी बात आप समझने से, मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ क्या है बेटा, आपका ए, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसमें सिर्फ एक अल्फाबेट है, तो जब अगर सिर्फ एक अल्फाबेट होगा तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, इसका लेंथ हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, अब आप यहां पर देखो बेटा, यहां पर कितने अल्फाबेट का सीक्वेंस है ना, यहां पर 2 अल्फाबेट का सीक्वेंस है, इसका मतलब इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, इसको पूरा अच्छे से लिखते हैं अपन, आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर जो सीक्वेंस है बेटा वो 2 अल्फाबेट का है। तो जब आपका 2 अल्फाबेट का सीक्वेंस होगा, ठीक है, तो आपका जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बेटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी, अब आप देखो यहां पर कितने अल्फाबेट्स है बेटा, 3 अल्फाबेट का स्ट्रिंग है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा बेटा 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है ए बी 1 2, अब यहां पर कितने अल्फाबेट्स हैं बेटा, यहां पर आपके 4 अल्फाबेट्स हैं, तो यहां पर आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके हो जाएंगे 4, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा बेटा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि किसी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ क्या है बेटा, आपके अल्फाबेट्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं बेटा, वही आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। सीक्वेंस में अगर आप देखोगे, है ना, अगर आप सीक्वेंस में देखोगे मेरे प्यारे बच्चों,
तो सीक्वेंस में जितने भी अल्फाबेट है, यहाँ पे 4 अल्फाबेट है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया 4। अगर 3 अल्फाबेट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया 3। अगर 2 अल्फाबेट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 2। अगर 1 अल्फाबेट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको फटाफट से क्या करो, नोट कर लो। चलो बेटा, पावर ऑफ अल्फाबेट, पावर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग है, बात समझो। मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है ए, आपके पास स्ट्रिंग है एक, मान के चलो ऐसे अच्छे से बनाते हैं। आपके पास एक स्ट्रिंग है ए, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है बी। अरे इतना अच्छे से भी क्या बना रहे हैं अरे बोलोगे यार। ठीक है, ये सारे आपके पास मान लो स्ट्रिंग्स है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो ये आपके पास स्ट्रिंग्स हैं जिसका लेंथ क्या है बेटा, अलग अलग है। जिसका लेंथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, चलो तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं समेशन का पावर 1, इसका मतलब आप क्या समझना बेटा, इसका मतलब आप ये समझना कि आपको सेट में वो सारे स्ट्रिंग्स को लेना है। ठीक है, जिसका लेंथ कितना होगा बेटा, आपको वो स्ट्रिंग को लेना है जिसका लेंथ कितना होगा बेटा, जिसका लेंथ आपका 1 होगा। ठीक है बेटा, पावर ऑफ अल्फाबेट का मतलब समझने से, ये आपका अल्फाबेट के ऊपर पावर 1 है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा स्ट्रिंग लेना है इस सेट में, आपको ऐसा स्ट्रिंग इस सेट में लेना है जिसका लेंथ कितना हो बेटा 1 हो। तो इतने सारे स्ट्रिंग में अगर आप देखोगे तो आपको लेंथ 1 वाला कौन कौन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका लेंथ 1 है क्योंकि ये सिंगल है। एक ए हो गया, इसका लेंथ 1 है। ये बी हो गया, बस ये दो आपके ऐसे स्ट्रिंग हैं जिसका लेंथ कितना है बेटा 1 है। ठीक है, तो जब आपके स्ट्रिंग का लेंथ 1 होता है और आप उसको एक जगह पे कलेक्ट करते हो बेटा, तो वो आपका समेशन का पावर 1 होता है। ये आपका क्या होगा बेटा, समेशन का पावर 1 होगा। इसका मतलब अल्फाबेट का पावर क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो अल्फाबेट के पावर का 1 होने का मतलब क्या है बेटा, अल्फाबेट के पावर के 1 होने का मतलब है कि उसके अंदर आप वही स्ट्रिंग लोगे, उसके अंदर आप वही स्ट्रिंग को लोगे जिसका लेंथ कितना है बेटा, जिसका लेंथ है 1। ठीक है, अगर हम लोग बात करें समेशन 2, तो आप समझ गए हो कि आपको ऐसा सेट लेना है जिसमें स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा मेरा प्यारा बच्चा वो कितना होगा, 2 होगा। मतलब आप ऐसे स्ट्रिंग को लोगे जिसका लेंथ कितना है 2। ठीक है, तो समेशन सॉरी आपके समेशन का पावर 2, इसका मतलब क्या है बेटा, अल्फाबेट के ऊपर पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग आपको वही लेना जिसका लेंथ कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पर समेशन के पावर 2 में क्या क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहां पर ए बी, इसका लेंथ 2 है तो ए बी आ जाएगा। बी सी, इसका लेंथ 2 है, इस स्ट्रिंग का लेंथ 2 है तो ये भी आ जाएगा। इस स्ट्रिंग का लेंथ भी क्या है बेटा, आपका 2 है तो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों समेशन 3 का, यार इतने बेवकूफ तो आप लोग नहीं है। अगर मैं अल्फाबेट के ऊपर पावर 3 की बात कर रहा हूं, आप समझ गए कि सर ऐसा सेट है ना जिसमें जो स्ट्रिंग लेंथ होगा, जिसमें जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा बेटा वो कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि समेशन के ऊपर पावर कितना है, 3 है। तो पावर 3 है मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो समेशन के ऊपर पावर 3
कौन कौन है बेटा, देखो यहां पर ABC इसका लेंथ 3 है, तो ये समेशन के पावर 3 में आएगा। ACB इसका लेंथ भी 3 है, तो ये भी आपके समेशन के पावर 3 में आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो ये हो गया समेशन का पावर 3। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं समेशन के पावर 4 का। आप समझ गए, स्ट्रिंग लेंथ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है ना, चलो तो समेशन का पावर 4, स्ट्रिंग जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, चलो ABCD इसका लेंथ 4 है, और 1 2 3 4 इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये भी कितना है बेटा, आपका 4 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, समेशन का पावर 1 समझ में आ गया आपको, समेशन का पावर 2 समझ में आ गया आपको, समेशन का पावर 3 समझ में आ गया आपको, समेशन का पावर 4 आपको समझ में आ गया। समेशन का पावर 4 का मतलब क्या है कि भाई ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ तो 4 होना चाहिए। अब मान लो कि आप गए भाईबा में, है ना, आपको मास्टरवा जो है वो बहुत सारा स्ट्रिंग दे दिया, लियो, है ना, आपको मास्टर दे दिया AB BC ABC ACD ABDEF, ऐसा आपको दे दिया, और आपको बोलेगा बता समेशन का पावर 2 में क्या क्या आएगा। तो देखो इसका लेंथ 2 है तो ये आएगा, इसका लेंथ 2 है तो ये आएगा। अब आपसे बोलेगा बता समेशन का पावर 3 में कौन कौन आएगा, तो तुम बता दोगे, देखो यहाँ पर 3 अल्फाबेट है, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 है, तो ये ABC आएगा सर, ये ACD आएगा, है ना। बोलेगा बता समेशन का पावर 5 में कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कितना है, 5 है, तो ABDEF ये किस में आ जाएगा, समेशन के पावर 5 में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो तो उसी तरीके से जैसे समेशन 1 होता है, समेशन 2 होता है, समेशन 3 होता है, समेशन का पावर 3 होता है, समेशन का पावर 4 होता है, उसी तरीके से बेटा समेशन का पावर 0 भी होता है। और समेशन का पावर 0 जो होता है बेटा वो एप्सिलॉन के बराबर होता है। समेशन का पावर 0 क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समेशन का पावर 0 क्या होता है बेटा, समेशन का पावर 0 होता है एप्सिलॉन। ठीक है ना, चलिए इसको आप क्या कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लीन स्टार। क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लीन स्टार। ठीक है बेटा, चलिए तो ये जो क्लीन स्टार है बेटा ये डिनोट होता है समेशन। ये कैसे डिनोट होता है बेटा, ये डिनोट होता है समेशन के ऊपर क्या लगा दो आप, स्टार लगा दो, तो वो कहलाएगा क्लीन स्टार। ठीक है, चलो बेटा क्लीन स्टार क्या होता है, बोलोगे सर डेफिनेशन तो आप लिखे नहीं, हाँ यार भूल गए हमारी डेफिनेशन लिखना आप लोग क्या करना, डेफिनेशन को लिख देना। चलो बेटा क्लीन स्टार ये कहता है इट इज अ सेट। ये क्या है बेटा, इट इज अ सेट, ये एक तरह का सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, ऑल पॉसिबल लेंथ। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, आप समझना। मैंने यहां पे क्या लिखा है, ये एक क्या है बेटा, सेट है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, मतलब एक ऐसा सेट आप बनाओ जिसमें जितने भी स्ट्रिंग आ सकते हैं उसका जो भी लेंथ है, अगर आप उसको एक जगह पर मेरे प्यारे बच्चों सेट में ले आते हो तो उसे आप बोलोगे क्लीन स्टार। आप बोलोगे क्लीन स्टार, हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आया। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। यहां पे लैंग्वेज समझना, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, मतलब जितने स्ट्रिंग पॉसिबल हैं, ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, जितने भी लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल हैं
जितने भी लेंथ के अगर आप उसका सेट बनाते हो, आप उसका क्या करते हो बेटा, सेट बनाते हो, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप क्लीन स्टार कहोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास अलग अलग लेंथ के मान लो अलग अलग क्या है, स्ट्रिंग है। मान लो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, बहुत सारे स्ट्रिंग है अलग अलग लेंथ के, है ना। ज्यादा बेवकूफ की तरह नहीं बनना है। वी आर सीनियर, है ना, हम लोग सीनियर हैं, ठीक है। अब देखो बेटा बात समझना, यहां पर क्या है, अलग अलग स्ट्रिंग है अलग अलग लेंथ के, अलग अलग यहां पे स्ट्रिंग है बेटा, आप देख सकते हो यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग स्ट्रिंग है अलग अलग लेंथ के। बोलोगे यस सर। अगर आप इनका एक सेट बना दो, है ना, देखो बात समझना, अलग अलग स्ट्रिंग के अलग अलग लेंथ के अलग अलग स्ट्रिंग है, अलग अलग लेंथ के अलग अलग स्ट्रिंग है। अगर आप उनका एक सेट बना देते हो, अलग अलग स्ट्रिंग लेंथ के आप क्या करते हो बेटा, एक सेट बना देते हो, है ना। अलग अलग यहाँ पे स्ट्रिंग है अलग अलग लेंथ के, है ना। ये देखो स्ट्रिंग, इसका लेंथ 1, इसका लेंथ 1, इसका लेंथ 2, इसका लेंथ 3, इसका लेंथ 4, इसका लेंथ 5, इसका लेंथ 0, एप्सिलॉन 0, इसका लेंथ 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहां पर अलग अलग स्ट्रिंग है जिनका अलग अलग लेंथ है। अगर आप सबको क्या करो, एक सेट में ले आओ, आप क्या करो बेटा, सबको सेट में ले आओ, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप क्लीन स्टार कहोगे। क्या कहोगे बेटा, क्लीन स्टार आप कहोगे। चलो सबसे पहले एप्सिलॉन, इसका लेंथ क्या है 0, उसके बाद ए, इसका लेंथ है 1, बी उसका लेंथ है 1, उसके बाद ए बी, इसका लेंथ 2 है, ए बी सी इसका लेंथ 3 है, ए बी सी डी इसका लेंथ 4 है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, हम लोगों ने एक सेट बनाया है, वी फॉर्म अ सेट। हमने क्या किया बेटा, एक सेट बनाया है जिसमें अलग अलग स्ट्रिंग है ना, अलग अलग लेंथ के, और भी हो सकते थे, और भी पॉसिबिलिटीज है ना, बहुत पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं समझाना तो पड़ेगा ना बेटा, एक लिमिटेशन बनाना पड़ेगा। और भी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप जितने भी लेंथ के स्ट्रिंग है, बात समझो, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर आप सबको एक जगह पे कर दो, ठीक है, इसका मतलब आप समझना कि जो समेशन स्टार होता है ना बेटा, उसके अंदर समेशन 0 भी आ जाता है, समेशन 1 भी आ जाता है, मतलब जिसका लेंथ 1 है वो भी आएगा, समेशन 2 भी आ जाएगा, समेशन 3 भी आ जाएगा, उसी के अंदर समेशन 4 भी आ जाएगा, और भी चीजें हैं, और भी समेशन इसके अंदर आ सकती, ठीक है बेटा। चलो अगेन आप रिपीटिंग द सेम थिंग। क्लीन स्टार क्या है बेटा, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, जितने स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग लेंथ के, जितनी पॉसिबल लेंथ है अलग अलग लेंथ के, अगर आप सबको एक जगह पे कर दोगे तो वो क्लीन स्टार कहलाता है। तो आप यहां पर 1 मिनट के लिए होल्ड करना, ठीक है। आप सबसे पहले हेडिंग दो, ये सिंबल बनाओ, ठीक, उसके बाद ये वाला लैंग्वेज लिखो, और गूगल करके इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेना। थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने क्या किया, डेफिनेशन प्रॉपर नहीं करवाया, क्योंकि डेफिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, हो सकता है आप एग्जाम में जाओ तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ठीक है। चलिए बेटा, अब क्या है आपका क्लीन क्लोजर, और इसी को क्लीन प्लस भी कहा जाता है, इसी को क्लीन प्लस भी कहा जाता है। इसको हम लोग समेशन के ऊपर प्लस से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो इसका डेफिनेशन भी सेम है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग of all possible length excluding एप्सिलॉन, मतलब कि समेशन 0, ठीक है। देखो बेटा क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, आपको एक्सक्लूड कर देना है,
समेशन जीरो को आपको नहीं लेना है, समेशन जीरो आपको मेरे प्यारे बच्चों नहीं लेना है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि क्लीन स्टार में आप समेशन, ये जो आपका समेशन जीरो है बेटा एप्सिलॉन, इसको आप ले सकते हो आप अपने सेट में, ठीक है, एप्सिलॉन को इंक्लूड कर सकते हो, मतलब समेशन जीरो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्लीन क्लोजर में क्या है कि आपको क्या करना है, समेशन को, समेशन का पावर जो जीरो है इसको क्या करना है बेटा, एक्सक्लूड कर देना है। बोलोगे सर समझ में नहीं आया, देखो बेटा सिंपल सी बात समझना, क्लीन स्टार में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या सभी को ले सकते हैं, है ना, हम लोग समेशन का पावर जीरो, समेशन का पावर वन, समेशन का पावर टू, थ्री, सभी को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, समेशन के पावर जीरो को हटा दें, मतलब आप ऐसा सेट बनाओगे जहां पर समेशन का पावर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारा आप ले लो, है ना, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ एक्सक्लूडिंग समेशन का पावर जीरो, जिसका वैल्यू क्या होता है बेटा, जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन को आपको नहीं लेना। इसे मान लो आपके पास स्ट्रिंग है ए, आपके पास स्ट्रिंग है बी, आपके पास स्ट्रिंग है एप्सिलॉन, आपके पास स्ट्रिंग है ए बी सी, आपके पास स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है बेटा। चलो आपको क्या बनाना है बेटा, आपको बनाना है समेशन स्टार, ठीक है, मतलब कि आपको बनाना है क्लीन प्लस, जिसको क्लीन क्लोजर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कुछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी स्ट्रिंग को लो, किसी भी लेंथ के स्ट्रिंग को ले लो, बस आपको एप्सिलॉन नहीं लेना है। एप्सिलॉन मतलब क्या, समेशन जीरो आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो समेशन जीरो इसको आप हटा दो, आप लो ए बी सी और आपका ए बी, ये आपका सेट बन गया। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपका एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन का मतलब क्या कि आपका समेशन जीरो नहीं है, ठीक। चलिए बेटा इसका मतलब समेशन प्लस के सेट में सब कुछ आ सकता है, समेशन का पावर वन, मतलब अल्फाबेट का पावर वन आ सकता है, अल्फाबेट का पावर टू आ सकता है, अल्फाबेट का पावर थ्री आ सकता है, अल्फाबेट का पावर फोर आ सकता है, ठीक है, और भी चीजें आ सकती हैं, बस अल्फाबेट का पावर जीरो नहीं आ सकता। अल्फाबेट के पावर जीरो का मतलब क्या है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। चलो बेटा फिर से मेरी बात को आप समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लीन प्लस ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ, सारे स्ट्रिंग को ले लो, जितना लेंथ है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस क्या करो बेटा, बस आप एप्सिलॉन को छोड़ दो, बस आप क्या करो बेटा, एप्सिलॉन को छोड़ दो, ठीक है। तो जब आप एप्सिलॉन को छोड़ोगे तो वो क्लीन क्लोजर हो जाएगा। और अगर आप अपने सेट में एप्सिलॉन को लेते हो, मतलब समेशन जीरो को आप लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका क्लीन स्टार हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पर भी आप क्या करना बेटा, थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लेना, है ना, डेफिनेशन अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने डेफिनेशन नहीं करवाया, ठीक है बेटा। चलो बिल्कुल परेशान नहीं होना, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। क्लीन स्टार में आप सब कुछ ले लो, ठीक है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, ऑल पॉसिबल लेंथ का आप सेट बना दो, पूरा सबको एक जगह ले आओ, ठीक है। लेकिन क्लीन क्लोजर में क्या, आप सबको लाओ, भले मैंने जितना भाषण दिया, सिंपल सी बात है। क्लीन स्टार में आप क्या करो, सबको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लीन प्लस, क्लीन क्लोजर क्या कहता है कि आप सभी को लाओ, सेट में लेकर आओ, बस आपको एप्सिलॉन को नहीं लेना। और एप्सिलॉन क्या है बेटा, आपका एप्सिलॉन है अल्फाबेट का पावर जीरो, समेशन जीरो भी हम लोग कह सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं है भाई साहब, बस इतना समझना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना, देखो पहले एक लेक्चर्स में क्या होता था, मैं इधर उधर की बातें करता था, टाइम वेस्ट होता था। अब जो बातें वो तो लेक्चर की बातें होती, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। चलो बेटा, तो सिंपल सी बात है, दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि अगर आप एप्सिलॉन को लेते हो तो वो क्लीन स्टार है, अगर आप एप्सिलॉन को छोड़ देते हो तो वो आपका क्लीन प्लस और क्लीन क्लोजर है, ठीक है। चलिए बेटा तब तक, ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।